जो एक बार फिर से स्वागत है कुलदीप शेट्टी पॉइंट पर। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो अंकित भाटिया की जो बुक है स्पेशलिस्ट जो टॉपिक हैं उनको हम कवर कर रहे हैं, और आज का अध्याय हमारा कौन सा होने वाला है? छठा होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हमने 6 अपने कंप्लीट कर लिए और आज में होने वाला है राष्ट्र। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। व्यापार परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पहले का भी हो जाएगा हमारा जल थल वायु सभी के परमाणु परीक्षण प्रतिबंध। ठीक है, दूसरा हो जाएगा। पढ़ेंगे इसका भारत में किस आधार पर NTP परमाणु प्रसार संधि का हस्ताक्षर नहीं किए? तो दूसरे का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह संधि भेदभावपूर्ण है इसलिए। तीसरा पढ़ेंगे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन MTCR का भारत कौन सा सदस्य है? तो हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 35वां। न्यूक्लियर सप्लायर NSG की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो चौथे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1947 को की गई थी। इसका देखेंगे भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किस प्रकार किया था? तो पांचवे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूमिगत। ठीक है, इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है कि रासायनिक हथियार कन्वेंशन CWC कब स्थापित किया गया था? तो 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1997 को। NSG में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका हो जाएगा हमारा 48 सदस्य होते हैं। MTCR का सदस्य बनने के बाद भारत कितनी दूरी से अधिक मारक क्षमता वाली मिसाइल खरीद सकता है? तो 8वें का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 300 किलोमीटर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। NTP के अनुसार किस वर्ष से सबसे पहले परमाणु हथियार रखने वाले देश को ही परमाणु शक्ति माना गया? तो 9वें का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1974 में। इसके बाद देखेंगे 10वां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने चीन के विरोध के कारण भारत शामिल नहीं हो पा रहा है? 10वें का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NSG। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1995 को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके बाद देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की को किस उपनाम से भी जाना जाता है? तो 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दुनिया की अदालत। देखेंगे आगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में कुल कितने सदस्य हैं? तो 14 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा 15। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 15। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 15 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 2 वर्ष। देखेंगे 16 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द हेग में। इसका देखेंगे 17। ये कह रहा है संयुक्त राष्ट्र का 193वां नवीनतम सदस्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दक्षिण सूडान हो जाएगा। 18 देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा एंटोनियो गुटेरेस हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 19 का ऑप्शन नंबर सी 15। देखेंगे संयुक्त राष्ट्र के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? तो 20 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सुरक्षा परिषद। इसके बाद देखेंगे संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर शुरुआत में कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे पोलैंड से पहले? तो 21 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा 50। इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। संयुक्त राष्ट्र की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो 22 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 6। देखेंगे सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य P5 में कौन शामिल नहीं है? तो 23 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा जर्मनी शामिल नहीं है। इसका बाद देखेंगे 24। ये कह रहा है हमारा आर्थिक व सामाजिक परिषद ECOSOC के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 24 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 3 वर्ष का। देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग कौन सा है? तो 25 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा सचिवालय। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 कह रहा है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 26 का ऑप्शन में सी हो जाएगा वॉशिंगटन DC हो जाएगा। देखेंगे विश्व बैंक के वर्तमान 2025 अध्यक्ष कौन है? 27 का ऑप्शन में भी हो जाएगा अजय बंगा। देखेंगे विश्व व्यापार WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 28 का ऑप्शन में डी हो जाएगा 1995 को हुई थी। इसके बाद देखेंगे IMF की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो 29 का ऑप्शन में से हो जाएगा SDR कहा जाता है। WTO का पुराना नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा गेट हो जाएगा GATT हो जाएगा। इसका देखेंगे कि OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? 31 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेरिस। देखेंगे भुगतान संतुलन की समस्या को सुलझाने के लिए कौन सा संगठन ऋण देता है? तो 32 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा IMF हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 33 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दीर्घकालिक ऋण और विकसित सहायता। देखेंगे OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 34 का ऑप्शन में हमारा बी हो जाएगा आर्थिक सामाजिक कल्याण। ठीक है, आगे देखेंगे WTO की वर्तमान मुख्य न्योजी ओकोनोजी इनवेला किस देश की है?
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 35 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 35 का बी हो जाएगा नाइजीरिया। देखेंगे ब्रिक्स BRICS का मुख्यालय कहाँ पर है, तो 36 का ऑप्शन में हमारा सी हो जाएगा, संघाई में। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, ये कह रहा है हाल ही में विस्तार के बाद ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य देश हो गए हैं, तो 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 10। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रुसेल्स में है। इसके बाद देखेंगे नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजन किया जाएगा, तो 39 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द हेग में किया जाएगा। देखेंगे सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, 40 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, काठमांडू। भारत और पाकिस्तान किस वर्ष SCO संघाई सहयोग संगठन के सदस्य बने थे, तो इसका हो जाएगा 41 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2017 में। देखेंगे आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो 42 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, जकार्ता में है। G20 में शामिल नया 21वां सदस्य कौन सा है, तो 43 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, अफ्रीकी यूनियन हो जाएगा। इसका देखेंगे G7 भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 44 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, UNSC के सदस्य प्राप्त करना। देखेंगे आगे स्क्वाड में कौन से 4 देश शामिल हैं, तो 45 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसका देखेंगे I2U2 समूह में I2 क्या क्या अर्थ है, तो 46 का ऑप्शन में सी हो जाएगा, इंडियन इजराइल। आगे देखेंगे SUKUS गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, 46 का भी हो जाएगा, इंडो पैसिफिक सुरक्षा और परमाणु पनडुब्बी तकनीकी। देखेंगे 48 SCO का नोवा नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है, तो 48 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, ईरान। देखेंगे ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वियना। इसके बाद देखेंगे G20 का 2025 का शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है, 50 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन में भी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसी कौन सी है, तो 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ITU हो जाएगा। ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो 52 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, रोम में स्थित है। रेड डाटा बुक में कौन संगठन जारी करता है, कौन सा संगठन जारी करता है, तो 53 का भी हो जाएगा, IUCN करता है। इसके बाद देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा 54 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिनेवा में। ठीक है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लियोन फ्रांस में हो जाएगा। देखेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, ठीक है, तो 56 का हो जाएगा हमारा, 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानवाधिकार से। देखेंगे खाद्य और कृषि FAO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोम में स्थित है। इसके बाद देखेंगे कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन जारी करता है, तो 58 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो जाएगा। इसका देखेंगे ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष किसे चुना गया है, इसका हो जाएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा, डॉक्टर नीरज मित्तल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA का मुख्यालय कहाँ पर है, तो देखेंगे इसका हो जाएगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। देखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो 61 का कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी UN में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था, तो 62 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, 1977 में। भारत अब तक कितनी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है, तो 63 का कितना हो जाएगा, 63 का ऑप्शन में हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, 8 बार। इसका देखेंगे भारत में अपनी अध्यक्षता 2021 में शांति सैनिक की सुरक्षा के लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास करवाया था, तो 64 का क्या हो जाएगा, 64 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेजोल्यूशन 2589। देखेंगे संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सैनिकों की सुरक्षा के लिए भारत में कौन सा ऐप या प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो 65 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, UNITE अवेयर। इसका देखेंगे 66 भारत ने किस देश में पहली बार पूर्ण महिला पुलिस इकाई तैनात की है, तो 66 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइबेरिया। इसका देखें क्वेश्चन नंबर 67, ये कह रहा है संयुक्त राष्ट्र में भारत में वर्तमान स्थायी प्रतिनिधित्व कौन करता है, ठीक है, तो 67 का ऑप्शन में सी हो जाएगा, P हरीश। देखेंगे भारत में UN में न्यूयॉर्क घोषणा के पक्ष में मतदाता किया, यह किस मुद्दे से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा, ऑप्शन में भी हो जाएगा, फिलिस्तीन इजराइल हो जाएगा। इसका देखेंगे G4 समूह के विरोध में बने कॉफी क्लब में भारत का कौन सा पड़ोसी देश शामिल है, तो इसका हो जाएगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा, इसका पाकिस्तान हो जाएगा। इसका देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका हो जाएगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा, जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ICAO मुख्यालय कहाँ पर है, तो 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मॉन्ट्रियल में। इसका देखें क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन 72 कह रहा है कि GA गेट का तात्पर्य क्या है,
फुल फॉर्म क्या है इसकी। तो 72 का हमारा ऑप्शन में ये हो जाएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, इसका देखेंगे एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन में बी हो जाएगा, सिंगापुर में। इसका देखेंगे 74। ये कह रहा है कि यूनिडेक का विस्तार यानी कि पूर्ण रूप क्या है इसका, इसका हो जाएगा हमारा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, पहला हो जाएगा इसका। साथियों आज क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। ठीक है।